हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेहा फैशन डिज़ाइनर। तो आज हम 32 साइज़ में प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग करना और स्टिचिंग करना दोनों ही सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने 80 सेंटीमीटर लाइनिंग लिया हुआ है और इसके नेट का फैब्रिक मैंने 1 मीटर लिया हुआ है। शैंटून मैंने 1 मीटर लिया है। तो चलिए ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको लाइनिंग को डबल फोल्ड कर कर रख लेना है। ये बंद साइड से हम इसका निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले 1.5 इंच हम फोल्डिंग के लिए मार्जिन ले लेंगे और आपका नीचे से जो भी कपड़ा तिरछा होगा उस पे भी निशान लगा लेना है। अब हम ब्लाउज़ की जो लंबाई रखेंगे वो हम 14 इंच रखेंगे और हमें तैयार चाहिए 13.5 इंच। अब शोल्डर के निशान लगाएंगे तो 6.5 इंच मैं शोल्डर रख रही हूँ इसका, और लंबाई रखूँगी डाउन 6 इंच। अब चेस्ट के निशान लगाएंगे तो चेस्ट है 8 इंच, मतलब 32 का चौथा भाग करा तो आया 8, और 8 में मैंने आधा इंच और ऐड किया है तो मैं 8.5 पर निशान लगाया और 2.5 इंच मैंने मार्जिन लिया हुआ है। अब कमर का निशान लगाएंगे तो कमर है 28 इंच, तो 28 का हम चौथा भाग करेंगे तो आएगा 7 इंच, और साथ में हमें 2 इंच ऐड कर देना है और प्लस हमें 2.5 इंच मार्जिन चाहिए। तो अब इन निशानों को इस तरीके से मिला देंगे। अब हम बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे तो मैंने 10 इंच पर बस्ट पॉइंट का निशान लगाया है और 4 इंच इस यहाँ से चौड़ाई लगाया, तो ये हमारा बस्ट पॉइंट है। अब 3.5 इंच पर मैंने निशान लगाया और 1.5 इंच का मैं डाट डालूँगी और इन डाट को इस तरीके से शेप में हमें मिला देना है। तो ये हमने शेप बना लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 5.5 इंच पर निशान लगाना है और ये वाले बस्ट पॉइंट को हम इसके साथ में मिला देंगे। अब इसमें आर्म होल में शेप दे देंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट के निशान लग चुके हैं और इसमें जो मैं नेक बनाऊंगी वो बुकरम वाला बनाऊंगी। तो चलिए, अब इस कपड़े को मैंने इधर से मोड़ लिया है और जो ओपन साइड है बैक साइड में हुक रहेंगे। तो नॉर्मली जिस तरीके से हम बैक साइड के निशान लगाते हैं उसी तरीके से लगाएंगे, और इसमें मैं शोल्डर लूँगी 7 इंच, क्योंकि आधा इंच जो हमारा है वो जब हम पट्टी वगैरह उसमें हुक आई वाली पट्टी जोड़ेंगे तो आधा इंच वहाँ चला जाएगा। अब इसमें 8.5 पर निशान लगाया और 2.5 इंच मैंने मार्जिन लिया हुआ है और लंबाई भी मैंने उतनी ही रखी हुई है, 14 इंच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो प्लीज़। अब डॉट पॉइंट का निशान लगाएंगे तो 4.5 इंच में मैंने डॉट पॉइंट रखा है और 10.5 इंच पर मैंने इसकी निशान लगाया। तो ये हमारे बैक पार्ट के भी निशान बन लग चुके हैं। अब इसमें जितने भी आपको पीछे बैक मतलब पट्टी रखनी है तो मैंने इसमें 2.5 इंच या 3 इंच की शायद पट्टी रखी हुई थी, और चौड़ाई मैंने इसकी 3 इंच रखी है गले की। तो इस तरीके से हम राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारे बैक और फ्रंट पार्ट के निशान लग चुके हैं। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपका फैब्रिक भी कम यूज़ होगा और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको कपड़ा भी मतलब मिल जाएगा। बहुत कुछ ऐसा होता है कि 80 सेंटीमीटर में मतलब बहुत कम कपड़ा निकल पाता है और फिर हमें बाजू भी वगैरह बनानी पड़ती है। अगर इस तरीके से कटिंग करोगे तो आपको कपड़ा कभी भी कम नहीं पड़ेगा। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है और मैंने इसमें फ्रंट पार्ट में मैं कटिंग करना भूल गई थी,
तो जब मैंने सैटिन का फैब्रिक फ़ोल्ड किया तब उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने इसकी कटिंग नहीं करी, तो मैंने कट फिर उसके बाद कर ली थी। और इस तरीके से मैंने नाप कर भी देख लिया था कि ये दोनों पार्ट हमारे छोटे बड़े तो नहीं हो रहे। तो ये सैटिन फैब्रिक पे मैं कटिंग कर रही हूँ इसकी, शैंटून सॉरी। अब इस तरीके से मैंने जो मेन इसकी लाइनिंग थी, तो मेन फैब्रिक पे मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड करके देखा था, पर इससे इससे फैब्रिक ना ज़्यादा यूज़ हो रहा था, तो फिर मैंने इसको ओपन करके ही काटना सोचा। तो इस तरीके से फैब्रिक भी कम पड़ रहा था, कम यूज़ हो रहा था, तो मैंने इसी तरीके से कटिंग करी है इसकी। तो चलिए अब मशीन के ऊपर चलते हैं। और ये नेट वाला फैब्रिक और शैंटून, इन दोनों को मैंने रख कर इसके शोल्डर, मतलब ऊपर का शोल्डर सिल लिया था। उसके बाद मैंने कटिंग करी थी स्वीट हार्ट नेक की, तो इसकी चौड़ाई मैंने रखी थी 3.5 इंच और लंबाई मैंने 6 इंच रखी थी। तो मतलब टोटल मैंने 6.5 इंच रखा था। तो इसको मैंने पहले अस्तर पर सेट कर लिया था। उसके बाद मैंने इस तरीके से इसके किनारे किनारे लगाकर और हमने पलट लिया। जिनके पास भी जब भी फैब्रिक हमारे पास कम पड़ता है बुकरम के लिए, तो मैं हमेशा इसी तरीके से गला बनाती हूँ। तो ये देखिए हमारा एकदम आसानी से मतलब गला बन चुका है। अब हमें क्या करना है, दो साइडें मतलब सैंटून की और नेट फैब्रिक की, इन दोनों को ही हम पकड़कर इनके प्रिंसेस कट वाले जो पार्ट हैं उनको जोड़ेंगे दोनों तरफ, और लाइनिंग वाले को अलग जोड़ेंगे, मतलब अस्तर वाले को हम अलग जोड़ेंगे। तो ये देखिए हमारे फ्रंट का मतलब लाइनिंग वाला पार्ट, ऊपर का मेन फैब्रिक वाला पार्ट जुड़ चुका है। तो ये हमने लाइनिंग को भी सिल लिया है, और लाइनिंग उसी तरीके से सिला है। लाइनिंग का जो जॉइंट है वो हमारा अंदर की तरफ आना चाहिए। तो ये कप्स हम अब लगा रही हूँ, कप्स का सेंटर पॉइंट निकाल कर, और हमें इस तरीके से सेट कर लेना है। अब इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है। तो जो इसमें नीचे पतला सा दिया रहता है उसके किनारे किनारे ही सिलाई लगानी है, उसके ऊपर कप्स के ऊपर नहीं सिलाई लगानी है। तो ये हमारे कप्स लग के रेडी हो चुके हैं। अब इसी तरीके से हम दूसरा कप्स भी लगा लेंगे, और इसका फाइनल लुक लास्ट में देखना कि किस तरीके का लग रहा है, और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कैसा लगा ब्लाउज़ आपको। और बिना डोरी के भी मतलब इसका कंधा वगैरह भी नहीं गिर रहा था, कंधे गिरने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और फिटिंग भी बहुत परफेक्ट बैठी थी। तो ये आपको ब्लाउज़ कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।